देवार जीवन ज्योति में आए हुए स्वयं का स्वामी बनने वाले सभी योद्धाओं का स्वागत है। आज का विषय है स्वयं का स्वामी। ये विषय क्यों बनाना पड़ा? अगर हम अपने आप से प्रश्न करें तो कहीं ना कहीं मानव की अपनी ही कमजोरी रही है, क्योंकि सृष्टि ने मानव को स्वयं का स्वामी बनाकर ही भेजा है। दीदेवार जीवन ज्योति में सदा 3 नियम की बात की जाती है, क्योंकि दीदेवार के अनुसार हर व्यक्ति विशेष 3 नियम के भीतर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। सृष्टि की किसी ने रचना की है, वो कौन है, इसका ज्ञान मानव को पूर्ण रूप से नहीं है। मगर दीदेवार ने जो जाना है वो कह रहा है कि सृष्टि एक नियम के द्वारा रची गई है। उस नियम के अंदर उसने सृष्टि भी रची है और अनगिनत जीव भी रचे हैं। उन अनगिनत जीव के अंदर एक ऐसा जीव भी रचा है जिसको उसने अपनी सारी जायदाद जो सृष्टि रचयिता के पास थी वो उस जीव के नाम कर दी। अब उसके पास अपने पास कुछ नहीं है उस विशेष जीव को देने के लिए। उसके नियम के अंतर्गत उसने प्रत्येक जीव को जिम्मेवारी अपने पास ली है, सिवाय एक विशेष जीव को छोड़कर। जो भी जीव जहां पर भी उसका इस जगत में आगमन हुआ है, उसके जीने की प्रत्येक चीज जो उसकी आवश्यकता है उसने वहीं सृष्टि ने उपलब्ध करा रखी है। कोई भी जीव, मानव को उतने जीवों का ज्ञान नहीं है, मगर इस धरती में कोई भी जीव, चाहे वो जल के अंदर हो या धरती पे हो, उसके जीवन के साधन उसी को उसी जगह पर उपलब्ध कराए हैं। सर्वप्रथम उसे श्वास लेने के लिए हवा मिली है, उसी के आसपास उसे जीने के लिए दूसरा प्रथम जल मिला है। तीसरी जिस जगह पर वो विचलता है, धरती है या पानी है, उसका चलना रहता है। और चौथा है उसी धरती पे उसके जीवन के लिए आहार। और ये सब चीजें एक ऐसे स्थान पर है कि सब चीजें उसी स्थान पे उपलब्ध हैं, और किसी जीव को अपने जीने के लिए उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना है। और हम सभी जानते हैं कि जितना भी जीव इस जगत में आया है उसके आसपास ही उसे जीवन की चीजें उपलब्ध हैं। और एक ऐसा जीव जिसको विशेष उपलब्धि दी है और बाकी जीव को नहीं दी, वो अपने मन का विकास स्वयं करता है, और किसी जीव को इसकी शक्ति नहीं है। और इसीलिए जिसने अपने मन का विकास किया उसने स्वयं अपने आप को मानव कहा। और इस मानव ने एक ऐसी विशेष शक्ति दी, वो थी उसके विचार की, बुद्धि की। और जो जो मानव अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विचार के अनुसार अपने मन को संचालित करता है, वो स्वयं का स्वामी होता है। और जो मानव अपने मन के द्वारा ईश बना लेता है और स्वयं को मनुष्य कहता है, और वो स्वयं का स्वामी हो नहीं सकता, क्योंकि उसने किसी और को स्वामी मान लिया है। सो सृष्टि ने 2 चीजें दी हैं, तुझे मन के हिसाब से चलना है या मन को अपने हिसाब से चलाना है। अगर मन के हिसाब से चलेगा
तो अपने मन के द्वारा दूसरों को जहाँ पर मन प्रभावित करेगा उसके अनुसार चलेगा, अर्थात तू स्वामी नहीं है, तूने किसी और को स्वामी बनाया है। और हर एक के मन ने अपने अपना इष्ट बनाया है, इसलिए उसके हिसाब चलता है। इसीलिए मेरे मन का इष्ट और आपके मन के इष्ट में फर्क है, इसलिए मानव के अंदर इस बात का मतभेद है। मगर जब वो कोई भी मानव अपने भीतर अपनी बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा अपने मन को चलाएगा, तो किसी एक मानव का दूसरे मानव में किसी प्रकार का मतभेद हो नहीं सकता। इसको अभी हम जानें। और वो मनुष्य जब अपने भाव को सिर्फ और सिर्फ दूसरे मनुष्य के लिए व्यक्त करता है और जिसके अंदर अपना मालिकाना होने का नया विचार आता है और अपने विचार को व्यक्त करता है, वो उसने एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का व्यक्त करने वाला ही व्यक्ति कहलाया। किसी और जीव के अंदर ये क्षमता नहीं है। मगर वो व्यक्ति जो अपना स्वामी बनकर अपने विचारों द्वारा आपको मन चलाता है, उसका व्यक्तित्व जगत में होता है और वो अपना जीवन तो चला लेता है मगर दूसरों को भी उस रास्ते डालता है। और स्वयं का स्वामी आधार ही मानव का है। हम सभी जानते हैं कि जब भी एक बच्चा इस जगत में आता है, 4 से 6 महीने के बाद वो अपनी माँ की गोद को छोड़कर चलना फिरना शुरू कर देता है। अर्थात वो अपना स्वामी बन चुका है भीतर से, वो अपने अनुसार ही करना चाहता है। मगर माँ जो है उसे खींचती है अपनी तरफ। और यही जकड़पन हमारे आपस में रहा है, कभी परिवार के अंदर, कभी धर्म के नाम से, कभी राष्ट्र के नाम से। इसके ऊपर हमने स्वामित्व बनाने की छूट ही नहीं दी। जबकि 8वीं क्लास पढ़ने के बाद उस बच्चे से पूछा जाता है कि तुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उसकी जीविका के लिए, उसके टेस्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना है। परिवार एक बैठकर आपस में विचार करता है, मगर जीवन के लिए तुझे किस दिशा में चलना है, इसका जो है उसे आज़ादी नहीं मिली, उसको गुलाम बनाया गया है। स्वयं का स्वामी भीतर से वो होता है। और इसीलिए 3 आधार हैं। पहला आधार तो सृष्टि ने एक नियम है जो प्राकृतिक नियम है, और दूसरा नियम उसने अगर विशेष किसी को दिया है तो मानव को दिया है कि मानव अपना व्यक्तिगत नियम बनाता है। वो क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, क्या बात करना चाहता है। और इसी विचारों से, कुछ विशेष व्यक्ति विचारों से, कुछ समाज के कुछ लोग उनसे जुड़ते रहे और समूह बन गया, और उस समूह बाद के अंदर एक संप्रदाय बन गया, और संप्रदाय बनकर एक अलग अलग धर्म विशेष के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये एक समाज बन गया अलग अलग दिशा का। इसलिए हर मानव को उस समाज का नियम भी मानना पड़ता है जो समाज का वो हिस्सा बनता है। इसलिए 3 नियम के अंदर हर व्यक्ति विशेष को जीना पड़ता है। पहला है प्राकृतिक नियम, जिसको प्रत्येक जीव को मानना पड़ता है। दूसरा है सिर्फ मानव का व्यक्तिगत नियम, और तीसरा मानव ने द्वारा बनाया हुआ एक समाज है। और व्यक्ति जिस समाज का हिस्सा बनता है उस समाज का नियम है, उस समाज के अनुसार भी उसे चलना पड़ता है। जहाँ समाज हावी हो जाए व्यक्तिगत नियम पर और कोई व्यक्ति अपने नियम समाज पे हाने हो जाए, वहाँ मतभेद हो जाते हैं। इसलिए अगर जो भी व्यक्ति तीनों नियम को, जो प्रकृति का नियम है, जो कुछ हो रहा है सहज स्वीकार कर ले और अपना व्यक्तिगत नियम व्यक्ति रूप के अंदर करे, मगर जो वो समाज के अंदर है तो समाज के नियम के सहज स्वीकार करे, तो कहीं भी किसी प्रकार ना उसे दुविधा होगी ना समाज के जो होगी, ये सहयोग हो सकता है। मगर हमने जाने अनजाने जो विचार हमें जिस परिवेश में हमारा आगमन हुआ, हमने उसे मान लिया। और उसे मानना कोई गलत नहीं है, पर वही सही है ये गलत है। अपना को मैं ही सही हूँ, मैं जो मान रहा हूँ, और दूसरा वाला कहता है मैं भी सही हूँ, इसलिए मतभेद है। अगर हम ये कह दें कि मैं भी सही हूँ, मेरे हिसाब से आप भी सही हो, आपके हिसाब से सहयोग की नीति करें, तो समाज के अंदर मतभेद नहीं होता है।